सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मैं रोड के बीचों बीच खड़ी है भांगड़पुरी। ये गांव का नाम भांगड़पुरी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने हम निकल रहे थे, हमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें लाइक वो मूर्ति बनाते ना, वो सारे मिले। तो यहाँ पे मैं अभी जाके ना एक दो अंकल्स यहाँ पे ना उनसे बात करूँगी कि लोग कहाँ से ये मूर्ति आपसे लेने आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्ति है यहाँ पे। ये मूर्ति बनाने का ही काम होता है, आप देख सकते हैं। सो अभी मैं अंदर जाके किसी से बात मैंने अभी इनसे पूछा कि आपसे लोग कहाँ से ले जाते हैं। तो बोला कि पूरे इंडिया पे इनकी मूर्ति एक्सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे टोटल कितने मतलब आप हर टाइप की मूर्ति बनाते हो जिस पर ऑर्डर के हिसाब से होता है? भी बनती है, वैसे भी बनाते हैं। ओके, आपने सुना होगा उन्होंने क्या बोला। सो या मैं अभी आपको सारी एक एक मूर्ति दिखाऊंगी उन्होंने बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी मूर्ति है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जिनका हाँ तिरुपति बालाजी मूर्ति कला केंद्र। ओके, आप आओ तो यहाँ से आप गाइस, ये आप देख सकते हैं पूरा लास्ट तक रास्ता ऐसा ही है। सो या मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में ये एक्सपोर्ट होता है। सो अगर आप आओ, अगर आपको मूर्ति लेनी है तो यू कैन कम योर। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि आपने देखा अभी हम भांगड़पुर से निकल गए थे। अभी हम लोग आए नहरगढ़ फोर्ट टू एक्सप्लोर। ये फोर्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी कार्स है। तो अभी हम लोग अंदर जाके एक्सप्लोर करें। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आए, एक स्टेपवेल है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उस स्टेपवेल की हिस्ट्री के साथ मैं आपको पूरा बताऊंगी। सो या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द स्टेपवेल। गाइज दिस इज द स्टेपवेल। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि मेडुअल। सो गाइज ये जो स्टेपवेल है जिसे बावड़ी भी कहा जाता है, ये स्टेपवेल मेडुअल एज में बनाई गई थी टू कंजर्व द रेन वाटर। तो जो रेन वाटर और जो सब कुछ पानी आता था पहाड़ से, वो यहाँ पे कंजर्व करने के लिए उन्होंने ये स्टेपवेल बनाई थी। और दूसरी चीज़ है कि ये स्टेपवेल में उन्होंने अलग अलग चैनल्स, अलग अलग पॉन्ड्स भी बनाए हैं जो पानी फिल्टर करता था। मतलब जो गंदा पानी है तो उसे फिल्टर करने के लिए। सो मेडुअल एज में ये स्टेपवेल्स और ये जो छोटे छोटे पॉन्ड्स है ये सब बनाए गए थे। जैसे वो हमारी स्टेपवेल थी, ये भी एक स्टेपवेल है, लेकिन इसे हम प्रॉपर स्टेपवेल नहीं बोल सकते। इसे हम कहते हैं टंका, जो रेन वाटर जो आता था पहाड़ से या सभी जगह से, वहाँ से हार्वेस्ट करने में काम आता था। तो ये पानी है ना, ये यहाँ पे ना दो जगह से पानी आता। वो था श्री मधवेंद्र भवन से और हिल्स में से, जो यहाँ पे पूरा कलेक्ट होता था। गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं जो स्टेपवेल से, उसके दूसरे साइड से यहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। तो हम ऊपर आ गए महल में अंदर जाने के। दिस इज द महल, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द महल। नाउ वी हैव कम इनसाइड, यू कैन सी दिस। So the colors are so bright and everything is so bright. पैलेस का नाम सूरदर्शन पैलेस के नाम से जाना जाता है। सन 1734 में राम सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू किया था। 1880 में ही तैयार हुआ। सवाई माधो सिंह की नौरानियाँ थी, नौरानियों के 9 पैलेस बनाए, जैसे चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, विशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश व ललित प्रकाश। ये अपार्टमेंट के नाम है, पैलेस के नाम है सर, न कि रानियों के नाम है। दिखने में 7 पैलेस है 9 पैलेस। देखिए 1 2 3 साइड में हुए, 3 साइड में हुए 6, 7वां पैलेस सामने है। उस पैलेस के अंदर 2 पैलेस और हैं, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो उनकी मेन रानियाँ थी, उनको कहते हैं पटरानियाँ। उनके डबल अपार्टमेंट है, उनके सिंगल है 7 रानियाँ। ये सामने वाला पैलेस सर राजा का पैलेस था, जिसमें वंस अपॉन ए टाइम रेस्टोरेंट बन गया, होटल बन गया। कोई भी प्रोग्राम होता था राजा सामने वाली खिड़की से देखता था और रानियाँ सब आप खिड़की से देखती थी। और यहाँ नीचे प्रोग्राम हुआ करता था, यहाँ प्रजा बैठती थी। जैसे एक रानी का एक पैलेस है, वैसे ही सेम 9 रानियों के 9 पैलेस है। एक सम्मान एक जैसे, ताकि आपस में झगड़ा न रहे। नीचे सर्दियों में रहने के लिए, ऊपर गर्मियों में रहने के लिए। एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, नौकरानी, कामकाज करने वाली। और जो आप सर इस मोनूमेंट से पेंटिंग देख रहे हो सर, ये 150 साल पुरानी पेंटिंग है। और जो आप पैलेस के अंदर देखोगे सर, वो भी लेटेस्ट का सर। अब आपको चलिए आपको दिखाते हैं, आइए। अंदर वाली देखिए सर, ये नई वाली पेंटिंग है, ये पुरानी पेंटिंग है सर। ये आइए, ये रानी का एक पैलेस है। देखिए ये पूरा एक रानी का एक पैलेस है। ये रानी का किचन है सर। किचन बना पेंटिंग का। देखिए यहाँ चला जाता था इसके दूल्हे चिमनी से ऊपर, देखो चिमनी। ये रानी का किचन है, ये किचन की अलमारी है।
ये किचन की अलमारी है, वो सामने किचन का स्टोर रूम है। वो किचन का स्टोर रूम है। This is the storeroom. स्टोर रूम, ये एक पैलेस से दूसरे पैलेस में कनेक्टेड रास्ता। Interconnected palace. देखो ये एक पैलेस से दूसरे पैलेस में जाने कनेक्टेड रास्ता। This is the interconnected door, guys. एक पैलेस से दूसरे पैलेस जाने का रास्ता। पानी आता है छत का, और यह इकट्ठा होने के बाद में जो पैलेस के सामने जो बावड़ी बनी है उसके अंदर जाता है। हर पैलेस का पानी स्टोर रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी। ये जवाहर प्रकाश, ये दूसरी रानी का है। सेम टू सेम कोई भी चीज़ में जा सकता नहीं है। कोई रानी का किचन है, वही किचन का स्टोर रूम है, वही दासी का टॉयलेट है, वही रानी का टॉयलेट है। अब देखो टॉयलेट, देखिए ये रानी का टॉयलेट है, जो टॉयलेट है ये बाथरूम में नहाने की। और पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, ये मसाला डालने के बंदी चिमनी। हाँ, जैसे जरा सा फर्क तो बता दो। कोई फर्क नहीं। ये ऊपर जाने का सीढ़ियाँ हैं। ये स्टोर है, सामान रखने की बुखारी। हाँ, सामान रखने की बुखारी, छोटा मोटा सामान रखने के लिए। ये गर्मियों में रहने के लिए। देखिए यहाँ खसखस की टाटियाँ लगाया है। ये गर्मियों में रहने के लिए। यहाँ खसखस की टाटियाँ लगाया है। ये जयपुर से 600 फुट की ऊंचाई पे बना हुआ। ये जयपुर से 600 फुट की ऊंचाई पे बना हुआ। ये दासी रानी का ड्रेसिंग रूम है। ये शीशे तभी के हैं, 1880 के। 1880 के शीशे है। हाँ, बाप रे। वो दासी का है, सरनेट का। इनके डबल बनाए। हाँ, एक मेन रानी है, इसलिए इनके डबल दिए। नीचे भी डबल, ऊपर भी डबल। और देख सामने, इधर देख, ये हर पैलेस से कनेक्टेड है। हर पैलेस से कनेक्टेड है। एक रास्ता तो ये, और एक रास्ता ये राजा का सेपरेट रास्ता है। इसको बोलते हैं भूल-भुलैया। ये राजा का सेपरेट रास्ता है। ये भूल-भुलैया है, ये चारों तरफ कनेक्टेड है। दोनों वो यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखती थी, और राजा साहब थे सामने। यहाँ से दोनों मेन रानी देखती थी, और राजा साहब सामने, और बाकी की रानी साइड से। जैसा आपने उधर देखा वैसे सेम इधर। ये दूसरी पटवारी सेम टू सेम, बहुत सारा कनेक्टेड है। देखो वो था राजा का जाने का रास्ता, और ये था दासियों का तैनात रहने का रास्ता। दासियाँ कैसे तैनात रहती है, राजा साहब कैसे जाते हैं, और इसको भूल-भुलैया क्यों बोलते हैं वो बताते हैं बाप। यह है भूल-भुलैया। अब इसको भूल-भुलैया कारण बताते हैं अब आपको। जब राजा साहब आते थे तो दासियों को पहले ही सूचना मिल जाती थी, भाई आज राजा साहब आ रहे हैं, तो दासी आप की जगह तैनात रहती, और राजा साहब सामने से आते। यहाँ एक रानी की एक दासी इसे की, और यहाँ दूसरी रानी की दूसरी दासी। यहाँ दोनों दासियाँ तैनात। राजा साहब उधर से आए और दरवाजा खुलता है, तो दोनों दासियाँ इधर से बाहर, और राजा साहब अंदर। आई दोनों दासियाँ बाहर निकल गई, राजा साहब आ गए। अब वो चाहे इधर चाहे वो इधर। ये था सब भूल-भुलैया का।
ये था सर राजा साहब का पैलेस। राजा साहब यहाँ बैठता था, राजा साहब यहाँ बैठता था, कोई भी प्रोग्राम होता था यहाँ से देखता था। और सब रानियाँ और दोनों में रानियाँ सामने से अब देखो सर आप ऐसे अब आप एक फोटो लेते हैं जाने का रास्ता था। एक सैनिक से दूसरा सैनिक में तो आ सकता है, न जा सकता है, एक ही बंदा जा सकता है। जो ताकि कोई दुश्मन आए तो आप है नहीं जा सकता, एक ही बंदा जा सकता है ताकि कोई दुश्मन आए तो आक्रमण ना कर सके, इसलिए बनाया। देख ये था राजा का पैलेस। हाँ। ये राजा का पैलेस था। कोई भी सभा होती थी या राजा के पैलेस के सामने हुआ करती थी। जो सामने है जो खजाना बिल्डिंग था उसमें खजाना रखते थे। और ये जो वालिस लग गया और वो इमली वाला पैड है वो सैनिकों का विश्राम गृह था। और जिसमें जयपुर मैक्सिमम बन गया वो तोप खाना था, वहाँ पे तोपें रखी जाती थी। और ये नौरानियों की नो पैलेस, ये नौरानियों की नो पैलेस। हेलो एक बगड़ू तगड़ू बगड़ा तगड़ा गढ़वा मर रही क्या। इस पैलेस का नाम सुदर्शन से नारगढ़ क्यों पड़ा वो बताते हैं आपको। 1805 में जब सवाई माधो सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू करने लगे, दिन में काम करते थे, रात को काम टूट जाता था। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। सैनिकों से पूछा गया भाई ऐसा क्यों होता है। तो सैनिकों ने जवाब दिया सर रात को 11 बजते हैं, अपने आप ही टूटता है, कोई तोड़ने वाला नहीं आता, हम किसी को पकड़ के लेके आए। तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। किसी से पूछताछ की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का साल 2 साल हो गए। फिर नरसिंह भगवान आकर के बोले सपने में अगर तो मेरे नाम से पैलेस बनाएगा जब ये पैलेस बन पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में इस पैलेस का निर्माण शुरू किया, इसलिए इसका नाम नारगढ़ रखा गया। यह है वो मंदिर जिसके नाम से ये पैलेस बना है। आज भी पूजा होती है राजा की तरफ से, डेली पूजा पाठ होती है। सो गाइस दिस इज़ फॉर इट। अब मैं अपना नहरांगन फोर्ट का व्लॉग यहीं पे एंड करी। उसके बाद हम लोग जाएंगे जल महल, जहाँ पे मैं वापस अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ से जल महल। बट या दिस नहरांगन फोर्ट का जो हमारा जो एक्सपीरियंस था वाज रियली नाइस। अगर आप यहाँ पे आओ यू शुड श्योरली कम। या जैसे कि आपको उन्होंने हिस्ट्री, हमें सारी हिस्ट्री एक एक जगह को डिस्क्राइब करके उन्होंने बताया। इट वाज रियली नाइस। इफ़ यू कम हियर देन श्योरली यू शुड टेक अ गाइड एंड यू शुड एक्सप्लोर एवरी सिंगल थिंग बिकॉज दे विल हेल्प यू अलॉट। ये पूरा महल हमने देखा। इट वाज रियली नाइस एंड रियली प्रिटी महल। गाइस दिस इज होल जयपुर सिटी, यू कैन सी। We are 600 feet up from the land. Yeah. इस पैलेस का नाम सुदर्शन से नारगढ़ क्यों पड़ा वो बताते हैं आपको। 1805 में जब सवाई माधो सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू करने लगे, दिन में काम करते थे, रात को काम टूट जाता था। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। सैनिकों से पूछा गया भाई ऐसा क्यों होता है। तो सैनिकों ने जवाब दिया सर रात को 11 बजते हैं, अपने आप ही टूटता है, कोई तोड़ने वाला नहीं आता, हम किसी को पकड़ के लेके आए। तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। किसी से पूछताछ की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का साल 2 साल हो गए। फिर नरसिंह भगवान आकर के बोले सपने में अगर तो मेरे नाम से पैलेस बनाएगा जब ये पैलेस बन पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में इस पैलेस का निर्माण शुरू किया, इसलिए इसका नाम नारगढ़ रखा गया। यह है वो मंदिर जिसके नाम से ये पैलेस बना है। आज भी पूजा होती है राजा की तरफ से, डेली पूजा पाठ होती है। So guys, right now we are on the way to Nehrangan Fort. उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी that's the जल महल. Now we'll go on our route to Nehrangan Fort. This is Pink City. हम लोग ऑफिशियल पिंक सिटी के अंदर एंड यू कैन सी द लाइटिंग, इट इज सो नाइस
कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। वाह मैन, बोर्ड भी मारा है नो मास्क नो एंट्री, हमने मास्क पहना हुआ है। वाह गाइस, ये दिवाली का इतना सुंदर सजाया है सब कुछ। गाइस, हवा महल, यह कम थी हवा महल। आगे आप देख सकते हैं लाइटिंग्स, दिवाली आज इसलिए उन्होंने कितना सुंदर सजा। आगे जाके हम देखेंगे सारी लाइटिंग्स। गाइस, यहाँ पे पुलिस भी बहुत है, बिकॉज ये मार्केट और दिवाली का टाइम है, सब लोग यहाँ से वहाँ होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। They were looking at me right now. Wow. Oh wow man. ध्यान नहीं करें, सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों पर ध्यान दें। हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते अपनाएं, अनावश्यक यात्रा नहीं करें, सार्वजनिक स्थानों पर Wow. सिटी की नाइट लाइट बहुत सुंदर है। गाइस, आप देख सकते हैं आगे बहुत भीड़ है, मतलब दिवाली का सीज़न है, सब लोग अपने घर से थोड़े दिन बाहर निकलेंगे ना, तो भीड़ भी बहुत है। लेकिन लाइटिंग्स जो है ना, बहुत इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, इन्होंने कितनी अच्छा लग रहा है सब कुछ यहाँ पे।
लुक्स लाइक जयपुर इज़ रियली अ पिंक सिटी मैन। इतना सुंदर है सब कुछ यहाँ पे। आगे आप देख सकते हैं गाइस पूरा पिंक डोर। दैट्स दी आई गेस एंड और द फ्रंट टू एंटर द पिंक सिटी मार्केट। लेट्स सी क्या है। बट आज पुलिस भी बहुत है गाइस, कोरोना है और ऐसे भीड़ में दिवाली में लोग निकलते तो उनकी सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा है आज तो। सो या हैप्पी दिवाली एवरीवन।